दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ भक्ति के दिन नहीं होते। ये एक कहानी है एक महिला की जिंदगी की। हर दिन एक रूप, हर रूप एक जीवन का स्टेज। शैलपुत्री पहला स्वरूप है। बचपन में एक लड़की शैलपुत्री की तरह होती है, मासूम, जड़ों से जुड़ी, अपने परिवार की बेटी। जैसे पहाड़ों की बेटी, वैसे ही हर लड़की अपने घर की शान होती है। उसका चित्र जिसमें वह बैल पर सवार है और त्रिशूल पकड़े हैं, बचपन की शक्ति और मासूमियत को दर्शाता है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि हर लड़की अपने जड़ों से जुड़कर ही मजबूत बनती है। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का, और वो होता है सीखने का दौर। जैसे ब्रह्मचारिणी तपस्या करती है, वैसे ही एक लड़की अपनी पढ़ाई, अपने सपनों के लिए मेहनत करती है। यह स्टेज है धैर्य और समर्पण का। उसका चित्र जिसमें वह जपमाला और कमंडलू के साथ दिखाई देती है, एक विद्यार्थिनी की सादगी और एकाग्रता को दर्शाता है। यह रूप हमें बताता है कि ज्ञान और अनुशासन से ही विकास होता है। जब लड़की अपनी पहचान बनाती है, अपने लिए खड़ी होती है, वह चंद्र घंटा बन जाती है। बहादुर, आत्मविश्वासी महिला, दुनिया के चैलेंजेस का सामना करने को तैयार। उसका चित्र जिसमें वह बाघ पर सवार है और उसके माथे पर अर्धचंद्र है, उसकी साहस और सौंदर्य को दर्शाता है। यह रूप बताता है कि अब ये लड़की अपनी पहचान के लिए लड़ती है और एक युवती बन के अपने जीवन के अगले स्टेज के लिए तैयार है। कुष्मांडा अगला स्वरूप है। उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया। वैसे ही एक युवा महिला अपनी सृजनात्मकता, अपनी ऊर्जा से अपना संसार बनाती है। करियर, रिश्ते और सपने। उसका चित्र जिसमें वह चमकते चेहरे के साथ दिखाई देती है और हथियार वह कुंभ का प्रतीक लिए हुए हैं, एक सृजनात्मकता की ऊर्जा और गर्व को दर्शाता है। यह रूप बताता है कि मुस्कान और सकारात्मकता से दुनिया बदली जा सकती है। और उसके बाद वो मातृत्व धारण करती है, तो अगला स्वरूप है स्कंद माता का। चाहे अपने बच्चों की माँ हो या अपने विचारों की माँ, एक महिला पोषण करती है, सुरक्षा देती है और त्याग करती है। उसका चित्र जिसमें वह अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हैं और सिंह पर सवार है, मातृत्व की शक्ति को दर्शाता है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि माँ होना सिर्फ जैविक नहीं, भावनात्मक भी होता है। जब अन्याय होता है, तो एक महिला कात्यायनी बन जाती है, उग्र, निर्भय और न्याय के लिए लड़ने को तैयार। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। उसका चित्र जिसमें वह तलवार के साथ सिंह पर सवार है, एक योद्धा की ऊर्जा को दर्शाता है। यह रूप बताता है कि हर महिला के अंदर एक योद्धा भी होती है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अगला दिन जो स्वरूप है, दिन सातवां, वो है कालरात्रि का। और महिला अपने जीवन में इस स्टेज में अंधेरे समय में, डार्क टाइम को, संघर्ष को, डर को झेलती है। लेकिन वह अंधकार उसे और भी मजबूत बनाता है। उसका चित्र जिसमें वह काले रंग और जलती तीसरी आंख के साथ गधे पर सवार है, निर्भयता को दर्शाता है, उसके रेजिलियंस को दिखाता है। यह रूप दिखाता है कि अंधकार से लड़कर ही वो प्रकाश को प्राप्त करती है। आठवें दिन जब एक महिला अपने अनुभवों से निकलकर शांति और मैच्योर बनती है, वह महागौरी बन जाती है, शुद्ध, क्षमाशील और सौम्य। उसका चित्र जिसमें वह सफेद वस्त्रों में बैल पर सवार है, शांति और ज्ञान को दर्शाता है। यह रूप बताता है कि मैच्योरिटी से ही सच्चा सौंदर्य आता है। और अंत में सिद्धिदात्री का रूप, जो अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने आशीर्वाद से अगली पीढ़ी को सशक्त करती है। यह है एक औरत की सच्ची विरासत। उसका चित्र जिसमें वह कमल पर सवार है और हथियार कम से कम लिए हुए हैं, ज्ञान और पूर्णता को दर्शाता है। यह रूप बताता है कि एक महिला का सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला पर्व है कि हर महिला अपने जीवन में देवी के हर रूप को जीती है। हर महिला का सम्मान करें, क्योंकि उसमें छिपी है पूरी नव दुर्गा।